हरिः ओम्। स्वस्ति श्रीनृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्रीनृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्रीनृसिंहाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणिं वफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् दरविन्दुनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन को वास। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगांव, वंशी वट सोवट नहीं,
श्री कृष्ण नाम सोना, श्री कृष्ण नाम सोना।
बोलेंगे वृंदावन में, आप लोग बोलेंगे राधे राधे। सभी लोग उठाइए हाथ। वो वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बंसी में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सेवा में राधे राधे, सेवा में राधे राधे, बंसी बिहारी राधे राधे, बंसी बिहारी राधे राधे, 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 श्याम राधे, राधे राधे, श्याम राधे, राधे 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 राधे, सबसे कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। प्रभु के पावन कृपा से हम आप सभी पुनः एक बार कथा के द्वितीय चरण में समुपस्थित हुए हैं। और इस कथा के जो प्रमुख सूत्राधार हैं, प्रमुख नाव का रूप धारण करके हम सभी के बीच में समुपस्थित हैं, ऐसे भगवान शंकर, जिनकी महती कृपा से, और मुझे तो लगता है शायद प्रथम बार भागवत कथा हुई, उसके बाद जन्माष्टमी की भी एक दिवसीय कथा थी, और ये तृतीय बार, और तीनों बार यही मैंने महसूस किया कि पीछे भगवान शंकर का यह दिव्य पवित्र मंदिर की स्थापना, जिसमें हम आप सभी हमेशा अभिषेक इत्यादि पूजन करते रहते हैं, उनकी परम पवित्र गोद में बैठकर कथा का श्रवण कराने वाला हूँ, और आप सभी उनकी ही गोद में बैठकर कथा का श्रवण लाभ लेंगे। देखो, ये जो कथा है यह आपके घर पर आई है, आपके जीवन में आई है, आपके हृदय में आई है। प्रयास करना कि इस कथा के माध्यम से भगवान आपके घर पधारे।
और यह जो जीवन की नौका है ना, यह संसार की माया है, और यही माया को भगवान की भक्ति की नौका मिल जाए, प्रभु भक्ति की नौका प्राप्त हो, तो जीवन संवर जाता है। व्यक्ति का जीवन, अच्छा जीवन, इसको अगर तोड़ें तो क्या जीवन, वन मतलब एक है ना, जीना एक बार, और ऐसा जीना, सिर्फ एक बार जीना। स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ इत्यादि इतने महापुरुष हुए जिन्होंने एक बार जिया है जीवन को, और जो हमेशा के लिए अमर हो गए, इसे जीवन कहते हैं। और नहीं तो लोग, आज का व्यक्ति मरने के लिए जीता है, मृत्यु आएगी तो मर जाएंगे। जीवन ऐसा हो जिसमें व्यक्ति की मानसिकता सुधरे। आज व्यक्ति मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है, व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, अपने सुख से ज्यादा सुखी नहीं है, और अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी हो जाता है। बड़ी विडंबनाएं हैं। और भगवान श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भवसागर जेहि पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। सागर जेहि पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। अगर भवसागर से पार जाना है तो ये भगवान की नाव में सवार हो जाना है। और भगवान की नाव कौन सी है? ये भगवान की कथा रूपी नाव है। भगवान की नाव में सवार जो हो जाए, और याद रखना, स्मरण रखना कि भगवान की नाव में जो सवार होता है उसे भाव सागर रूपी गोतों में डुबकी नहीं लगाना पड़ता। एक कथा गंगा होती है और एक भगवान के चरणों से निकली है गंगा, और एक भगवान के मुख से गंगा निकली है। कथा गंगा में डूबेंगे तो पार लग जाएंगे। अच्छा, आप ये वाली गंगा जो बहती है, इन गंगा में आप डूब नहीं सकते। अगर आप डूबे तो आपको मरना होगा। उस गंगा में अगर आप डूबेंगे तो आपको मरना होगा, और इस गंगा में अगर आप डूबेंगे तो आपको तरना होगा। ये पक्का है, ये गारंटी है। और यही सूत्र जीवन में लिख लेना, याद कर लेना, स्मरण कर लेना। भवसागर जेहि पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा।
सातों दिन भगवान भोलेनाथ के परम सानिध्य में कथा, और इसके प्रमुख यजमान श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम कथा सुनवे को रसिया। राम कथा जहां पर होती है हनुमान जी महाराज वहां पर पधारते हैं। मैं आवाहन करता हूं श्री हनुमान जी महाराज भी आए हैं। अच्छा, एक बार तुलसीदास जी महाराज को पता चला कि कथाओं में हनुमान जी महाराज आते हैं, तो अगर हमने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लिए तो राम जी हमें मिल जाएंगे। तो फिर क्या था, कैसे पता चले हनुमान जी महाराज का पता कैसे हो? बड़े उद्विग्न थे, परेशान थे, और इसी परेशानी में एक वृक्ष के ऊपर सो गए और वृक्ष के ऊपर कुछ भोजन कर रहे थे और हाथ में जल का लोटा था। तो उस वृक्ष के नीचे जल के लोटे को जब पानी जितना पिया और जल का लोटा वहीं पर नीचे फेंक दिया, और उसी वृक्ष के नीचे एक भूत था, एक प्रेत रहता था, कई दिनों से प्यासा था, उसे पानी मिल गया। और जब उसे पानी मिला और श्री तुलसीदास जी के सन्मुख खड़े हो गए साक्षात रूप में, बोले मैं प्रेत हूं, मैं भूत हूं, तुमने मुझे जल देकर मेरी आत्मा को शांत किया है, तुम्हें जो वरदान चाहिए भैया मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अब हनुमान जी महाराज का पता श्री तुलसीदास जी को चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं देना, आप तो हमें इतना बता दो कि श्री हनुमान जी महाराज कहाँ मिले, उनका दर्शन करा दो। अच्छा, हम लोग सभी जानते हैं भूत पिशाच निकट नहीं किया, महावीर जब नाम सुनावे, याद रखना, चोर को पुलिस का पता हमेशा रहता है। अच्छा, चोर होगा ना वो पुलिस के विषय में जानकारी जरूर रखेगा। भूत प्रेत को पता है कि हनुमान जी महाराज किस स्थान पर है, उस स्थान पर जाना ही नहीं। प्रेत ने कहा कि तुलसीदास जी महाराज, उनका पता वैसे तो हमको ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कथा में जाएंगे भगवान की, जहां पर कथा हो रही होगी, और जो सबसे अंत में बैठेगा बस उसके चरण पकड़ लेना, वो हनुमान जी महाराज ही हैं। अच्छा, तुलसीदास जी कथा में गए हैं, कथा पंडाल में गए हैं। महाराज सबसे पीछे एक बिल्कुल जिसका शरीर कोढ़ का था, पूरे शरीर में कोढ़ रोग था, लोग जिसके पास जाने से भी डर रहे थे कि कहीं स्पर्श ना हो जाए, और जो सबसे अंत में जहां पर लोगों के जूते चप्पल उतरे थे, उस स्थान पर जाकर बैठा हुआ एक व्यक्ति तुलसीदास जी ने देख लिया और शायद पहचान लिया, और पहचानने के पश्चात जैसे ही कथा का अंत हुआ, समाप्त हुई, आरती इत्यादि होने के बाद, अच्छा भूत ने एक बात और बताई कि कथा में सबसे पहले आते हैं और कथा में सबसे अंत में जाते हैं। ये लक्षण तुलसीदास जी ने हनुमान जी के देख लिए।
और जब देखे 2 दिन तो परखा तुलसीदास जी ने, लेकिन तृतीय दिन चरण पकड़ लिए हैं। हनुमान जी महाराज अब कृपा करो प्रभु। श्री हनुमान जी, अरे भैया दूर हो, मेरे को कोढ़ है, भेष बदल कर आए, दूर हो, मुझे स्पर्श मत करना, मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु आपका ही रोग तो मुझे चाहिए। चरण पकड़े हैं, हनुमान जी महाराज अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए हैं। यतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम तनुज बनु कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब गदा लेकर हनुमान जी महाराज खड़े हुए, तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए। प्रभु भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए महाराज, कि आप हमेशा नित्य निरंतर कथा में आते हैं तो उन भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखना। और दूसरी चीज प्रभु, मुझे भगवान राम का पता बता दो। अच्छा, राम मतलब होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। जो योगियों के मन में, जो भक्तों के मन में हमेशा रमण करे, भ्रमण करे, वो राम है। तो वो तो योगियों के मन में रमण कर रहा है, तुम वहां पर ढूंढो। नहीं प्रभु, मुझे तो उनके साक्षात दर्शन आप कराएं, क्योंकि जिसको आप मिल गए और जिसको आप मिल जाए प्रभु, राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना क्या बिनु पैसारे। चौकीदार के किसी मालिक से मिला नहीं जा सकता। तो प्रभु आप कृपा करो। और श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज आप चित्रकूट जावे, कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर आप जाकर राम का भजन करना, तो सुकुमार बालक आवेंगे
और वे सुकुमार बालक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और एक जो नीले नीले हैं कि नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समारोह कृतवाम भाग पाणो महासार्य दिजारु जापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। नीलांबुज श्याम जो सर्वथा नीले रहते हैं, आकाश के भांति जिनका शरीर चमकता है, नील सरोरुह नील मणिमणि नील नील घनश्याम, ऐसे नीलांबरधारी नीले भगवान, ऐसे भगवान नीले हैं। वे स्वयं श्री साक्षात रामदेव रामभद्र ही हैं और उनके जो अनुज भ्राता हैं, छोटे भ्राता हैं, जिनका शरीर गौर है, वे दोनों साक्षात राजकुमार आप दोनों आपको दर्शन देंगे। और कथा आती है कि उनको दर्शन दिया तो कहने का अभिप्राय कि कथा में हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता है। कथा में भगवान आए हैं, उनकी हम स्तुति करें, निवेदन करें। भगवान शंकर का हम सभी स्मरण करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे आए। पूज्य गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। आइए स्तुति भगवान गुरुदेव भगवान की स्तुति, इसके बाद कथा के परम पवित्र महात्म्य की चर्चा हम सभी करेंगे। और कल से आज मुझे कथा करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कम ही भीड़ है आज। हाँ, कल से प्रयास करिएगा। भगवान गुरुदेव का ध्यान करें। आए कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। मेरी पूजा करो स्वीकार,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरुदेव को प्रणाम करें। आगे बढ़ते हैं। पीठ के देवताओं की स्थापना होगी कल। भागवत की अर्चा होगी कल। और भागवत की चर्चा तो आज से प्रारंभ हो गई। पंचांग पीठ की पूजन हुई, भगवान गौरी गणेश का पूजन हुआ, मंगल कलश यात्रा आप सभी ने बड़े धूमधाम से उसमें भाग लिया। और यात्रा का मतलब ही है भक्ति पथ, भगवान की ओर चल पड़ना, भगवान की ओर चलना, उनके लिए आगे बढ़ जाना। और जितने जितने कदम हम आगे बढ़े हैं तो स्मरण रखना, जितने कदम आपने परमात्मा के लिए चक्कर लगाए ना, परमात्मा उससे ज्यादा कदम आपके लिए आगे बढ़ेगा। और हम सभी आए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, श्री भागवत भगवान का ध्यान करें। और महात्मा की कथा नियम के अनुसार, वैसे आप सभी को कथाएं सभी लगभग सबको पता है, जानकारियां हैं, लेकिन जो नियम है उसका पालन हम सभी को करना होगा। महात्मा की कथा में हम सभी अवगाहन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है कि सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद स्वरूप। भगवान सच्चिदानंद हैं। सत मतलब जो कभी नाश ना हो, जो हमेशा बना रहता है। चित मतलब जो निरंतर है, हमेशा है, कभी खत्म ना हो। और एक चित होता है और एक चित्त होता है जो शरीर के अंदर प्राण रूप में विराजमान होता है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जो शरीर से निकल जाए एक बार तो फिर वो जिसके शरीर में होता है, अगर चित्त निकल जाए, प्राण निकल जाए, प्राण रूपी परमात्मा जो शरीर में विराजमान है, तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता। वही प्राण इस शरीर को धारण किए हुए हैं। अच्छा, शरीर आपने विज्ञान सभी जानते हैं, वैज्ञानिक आपको शरीर के हर एक अंगों के विषय में बता देंगे कि आपके हाथ कहाँ हैं, आपका सर कहाँ है, आपके पैर कहाँ हैं, पेट कहाँ है, सब बता देगा। और आंतरिक शरीर के विषय में सब बता देगा कि अंदर हृदय है, आंत है और जो भी है। किंतु प्राण नहीं बता पाएगा कि प्राण कहाँ है, वह चित्त कहाँ है। और वही चित्त, अच्छा किसी ने पूछा कि महाराज जी बोले भगवान है कहाँ? तो पूज्य महाराज श्री ने बताया कि इस संसार में जो कुछ भी है बस देख लो, उसको घटाते जाओ कि ये है कल नहीं रहेगी, ये है कल नहीं रहेगी।
और जो चीज अंत में बचे वह परमात्मा है। अच्छा, खूब बताते भी हैं लोग कि माया छोड़ दो, मोह माया त्याग दो, और ये और वो दुनिया भर की बात है। हाँ, तो एक महाराज श्री विनोद में बात कह रहे थे कि जिन लोगों से घर में वो डालडा के डब्बा नहीं छूटते हैं, डालडा के डब्बा घर में सहज सहज के रखते हैं, पन्नी पॉलीथिन है उसको भी घर में ही रखते हैं, न जाने कब काम आ जाए। वो लोग क्या माया मोह को छोड़ेंगे? घर से डालडा के डब्बा तो निकलना रहे। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है भैया। एक दिन आपको बता चुका हूं, एक बार बताया था, जिस प्रकार मछली जल में रहती है, मछली जल में रहेगी, अपने परिवार के साथ रहेगी, बंधुजनों के साथ रहेगी, सबके साथ रहते हुए भी वह जल को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार व्यक्ति संसार में रहे, सबके साथ रहे, किंतु ईश्वर को ना छोड़े, भगवान को ना छोड़े, उनका हाथ पकड़ के रखे। और याद रखना, अभी गुरु जी की बात हुई, परमात्मा तो आपने देखे नहीं देखे, उनको तो घर में सजा के रखते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई बुद्ध पुरुष आ जाए, आपके जीवन को जो धन्य करने वाला आ जाए, वो जरूरी नहीं है कि वो बाबा संत भेष में ही हो महाराज। हाँ, वो पैंट शर्ट भी पहन सकता है। एक राह दिखाने वाला आ जाए, उसका दामन थाम लेना, उसका हाथ पकड़ लेना। ये जीवात्मा जब महात्मा का हाथ पकड़ती है, वह महात्मा अपना हाथ परमात्मा से मिला देता है। यह जीवात्मा परमात्मा के साथ समायोजित हो जाती है और महात्मा अपना हाथ छुड़ा लेता है। ये महात्माओं का काम है। तो कहने का अभिप्राय है, यह भागवत जी बहुत शिक्षा देती हैं और हम आप सभी अभी भगवान सच्चिदानंद की व्याख्या आप सभी सुन रहे हैं। सत घन चित घन आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं और किसी भी चीज का एक स्वभाव होता है और एक प्रभाव होता है, और ये भगवान का स्वभाव और प्रभाव क्या है? अच्छा, जैसे कि मिश्री है, मिश्री होती है, तो वो मिश्री को अगर हम किसी सांचे में डालते हैं, घोलकर जिस सांचे में डालेंगे तो वो उसी आकृति में आ जाएगी। अगर उसमें रंग भी डालेंगे तो उसमें रंग भी आ जाएगा। आप नीला, पीला, काला, सफेद हर रंग का कर सकते हैं उसे। ये उसका स्वभाव है, उसे आप कैसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि मिश्री को आप जैसी बनाएं, किसी भी सांचे में डालें, जो भी बनाए लगेगी वो मीठी ही। ये उसका प्रभाव है ना। मिश्री को आप किसी सांचे में डालें, वो उसमें ढल जाएगी, कलर बदल जाएगा, लेकिन उसका स्वाद नहीं बदल सकता। ऐसे ही परमात्मा है,
कोई उसे काल कहता है, कोई ईश कहता है और कोई इष्ट कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई ब्रह्म कहता है, कोई निर्गुण निराकार कहता है। और अनेकानेक धर्मों में वो अनेकानेक नामों से प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, वे एक ही हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण तापत्रये विनाशाय जो तीन ताप का नाश करते हैं, तीन ताप को छुड़ा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप कौन सा है? जो शारीरिक कष्ट है। अच्छा, जीवन में कई चीजों से कष्ट होता है। अच्छा, समय ज्यादा नहीं है, आज तो बहुत कथा नहीं है, तो अगर जीवन में भी कई चीजें नहीं मिलती, उसका कष्ट भी कई प्रकार के होते हैं कि हमारे पास फला चीज नहीं, हमारे पास मकान नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास एसी नहीं, कूलर नहीं, हाँ? उसका कष्ट। अच्छा, कई कष्ट होते हैं जो होने के बाद कष्ट देते हैं। बोले महाराज जी पी लिया हो गया, मलेरिया हो गया, जो हो गया उसका कष्ट। और एक कष्ट होता है जो आगे थोड़ी समय के लिए सुख दे देता है और फिर चला जाएगा, वो दुख, वो कष्ट। तो ये तीन प्रकार के कष्ट हैं। ये तो दैहिक, ये भौतिक कष्ट है, दैहिक शारीरिक कष्ट है। दैविक जो प्राधानिक रूप से देवी देवताओं के कष्ट होते हैं, जैसे आपदाएं, बाढ़ इत्यादि, भूकंप, ये सब दैविक कष्ट माने जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो ये जो तीनों ताप हैं, इन तीनों तापों का विनाश श्रीमद् भागवत की कथा करती है। यह कथा में इतनी शक्ति है, याद रखना। आपको लगने लगे, आपको लगता होगा कि अभी तक तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, पहले भी कुछ नहीं किया, अभी तो कुछ। लेकिन याद रखना, कोई अंदर से बढ़ता है, आंतरिक वृद्धि भी होती है। और परमात्मा जिसको चाहता है ना, जिस पर कृपा होती है, उसे ही श्रीमद् भागवत की इस शरण में बुलाता है। याद रखना, ये ग्रंथ बोलते हैं। और मैंने एक बात और कही है कि मुझे नहीं पता कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलता है। लिखा होगा भागवत में, जो भी लिखा हो, लेकिन मैं यह जानता हूं कि कई हजार वर्षों पुराना आपका फल संचित हुआ है, तब आप यहां पर आकर विराजमान हुए। यह भागवत का पुण्य है, परिणाम है। और मिलता है जो चाहो कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। यह कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। अच्छा, भावावेश में मैं न जाने कहाँ कहाँ कथा करने लगता हूँ। हम मूल बात पर चले हैं कि सच्चिदानंद भगवान की प्रार्थना है। तदुपरांत भगवान सुखदेव जी महाराज जो कथा के प्रमुख वक्ता हैं, उनकी स्तुति है। उनकी स्तुतियां सुनने, और बिल्कुल आप लोगों को जल्दी तो नहीं है,
थोड़ा सा आप लोग कुछ माताएं मुंडी मटका दो, आप बोलो मत कुछ। नहीं है नहीं है, चलो थोड़ी देर को। यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, श्री सुखदेव जी महाराज की कथा अगर मुझसे बन पड़ी तो मैं कल आप सभी को श्रवण कराऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि जिनका अभी यम व्रजंत, जिनका अभी तक यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, मनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरहकातरया जुहाव, और जिनने जन्म लेते ही माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जैसे ही जन्म लिया 12 वर्ष के ही प्रकट हुए हैं मातृ गर्भ से, और उस मातृ गर्भ से जैसे ही 12 वर्ष के प्रकट हुए एकमात्र कौपीन लगाकर अपने घर से निकल पड़े हैं महाराज, अपने घर को छोड़ दिया। द्विपायनो विरहकातरया जुहावा। द्विपायन भगवान श्री वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी, पिता ने देखा कि भैया मेरा पुत्र तो इतना तत्वज्ञानी है कि अभी तुरंत जन्मा और तुरंत यह बन की और प्रस्थान कर गया, तो विरह कातर आजुहावा, विरह में रुदन करने लगे, हे पुत्र आ जाओ आ जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव की इस परम पवित्र स्तुति के पश्चात नैमिषारण्य तीर्थ में आप सभी प्रसंगवत कथा श्रवण करें। नैमिषारण्य के इस परम पवित्र तीर्थ में, और नैमिषारण्य तीर्थ आप सभी जानते हैं, वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंद बैठे हुए हैं, एकत्रित हैं, यज्ञ करने बैठे हैं। यज्ञ से जो समय निर्धारित था उस समय के उपरांत जो समय बचता उस समय को हम सत्संग में लगाते थे, सत्संग में बैठते थे और सत्संग में बैठते हैं और आपस में ही प्रश्न करते हैं। यज्ञानध्वांसविध्वंसं कोटिसूर्यसमाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। रसायन, कोई ऐसा रसायन सुना देना। हे सूत जी महाराज, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के कानों में जो रसायन है भगवान श्री कृष्ण की कथा का, हम सभी को श्रवण करा दो, क्योंकि हमारा जो जीवन है अज्ञानता से भरा हुआ है। ये सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, ये वो ऋषि हैं जिन्होंने शास्त्रों को कंठस्थ किया हुआ है, लेकिन अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं। और आज का जो समाज है, संसार है महाराज, 2 पुस्तकें याद कर ली तो अपने आप को तुलसीदास जी से कम नहीं समझता। तो कहते हैं अज्ञान का नाश कर देना प्रभु,
कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अच्छा, सूत जी महाराज ने से जब स्तुतियां की, प्रार्थना की, तो सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज आपके हृदय में, आपके मन में प्रीति है। एक बात और समझ लेना कि जिसके हृदय में प्रीति होती है ना भगवान के प्रति, जिसके हृदय में भक्ति होती है, वही भगवान की कथा सुन सकता है और श्रवण कर सकता है। और यही बात श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते तुम्हारे चित्त में सौनकादि ऋषियों बड़ी भगवान के प्रति प्रीति है, प्रेम है। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक ऐसा शास्त्र सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा ग्रंथ सुनाने जा रहा हूं जो 7 दिन में मुक्त कर देने वाला है। अच्छा महाराज, कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुभे कि जन्मांतरे सुधा कुंभं गृहे त्वैवा देवास्तत्र समागमम्। महाराज, मैं एक ऐसा ग्रंथ सुनाने जा रहा हूं जो कि परीक्षिते कथा वक्तुम, परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई थी। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यह जो कथा श्रवण कराई थी, और वही कथा 7 दिन में श्री परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हो गए थे, मुक्त हो गए थे। सभायां संस्थिते शुभे, और उसी सभा में मैं भी बैठा था। परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे, उसी सभा में मैं बैठा हुआ था। और महाराज, उसी सभा में बैठकर मैंने सुखदेव जी से ये जो कथा श्रवण की है, वही मैं आप सभी को श्रवण कराने जा रहा हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसी समय जब कथा श्रवण करा रहे थे, तो महाराज कथा जब सुनाना प्रारंभ किया, तो उसी समय देवता इंद्रलोक से लौटकर वहां से स्वर्ग से अमृत का घड़ा ले आए, और अमृत का घड़ा सन्मुख रख दिया सुखदेव जी के। परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम्हें कथा क्या करोगे कथा सुन के भैया? तुम्हें 7 दिन का जो समय मिला है कि 7 दिन में तुमको तक्षक नाग काट देगा, ये कथा आप सब श्रवण करेंगे कल। तो कल के ये जो तुम्हें सप्तम दिवस कथा, सप्तम दिवस तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, तो तुम कथा मत सुनो या अमृत पी लो। इस अमृत के पीने से फायदा ये होगा कि तक्षक नाग तुम्हें काटेगा अवश्य, किंतु तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने देखा कि ये देखो देवता आए हैं अमृत का कलश लेके, और अभी आप लोग सब जानते हैं अमृत कितनी महंगी चीज है, बहुत। और इसी अमृत कलश के लिए भैया देवदानव युद्ध हुआ था, और देवदानव युद्ध हुआ, इतनी संघर्ष हुआ, इतना माथामारी हुई, और उसके बाद ये इतना फ्री में देने आए। फ्री में देंगे क्या? फ्री में तो नहीं देंगे, तो फिर क्यों देने? और याद रखना, देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। देवता तो अमृत अगर स्वर्ग में भी है ना, तो स्वर्ग के अमृत को भी बिल्कुल पीते नहीं है महाराज, कि खत्म ना हो जाए, सूंघ सूंघ के काम चला रहे हैं। 3 कंजूस थे, 3 कंजूस ने घी खरीदा। अब घी खरीदा तो 1 महीने बाद तीनों आपस में एक स्थान पर आकर बैठे, मिले।
और जब मिले तो बोले भैया तेरा घी कितना चला, तेरा कितना चला और मेरा कितना चला, इसका हिसाब अभी करो। पहले ने कहा भैया मैं तो बहुत 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 कम खर्च करता हूं। कितना खर्च करता है? पहले ने कहा मैंने तो एक अगरबत्ती की काड़ी ले ली है, उस अगरबत्ती की काड़ी को मैं थोड़ा सा नीचे डुबोता हूँ, स्पर्श मात्र कराता हूँ और अपनी रोटी में थोड़ा सा लगा के और बढ़िया खाता हूँ। अच्छा, दोनों ने कहा भैया तू तो बहुत खर्चीला है, बहुत खर्चीला है। अच्छा तू क्या करता है? दूसरे ने बताया मैं तो क्या करता हूँ, जब मैं रोटी खाता हूँ तो घी के डब्बे के वो खोल लेता हूँ और रोटी खाता जाऊंगा, घी का डब्बा सूंघता जाऊंगा। बोले सूंघने, अरे तू भी बहुत खर्चीला है, सूंघने से भी वो उसकी भाप बन के उड़ जाती होगी, इसीलिए तू भी खर्चीला है। अच्छा तो तू क्या करता है भैया? तीसरे ने कहा कि मैंने तो उसको एक कांच की डब्बी में बंद कर दिया। अब जब मुझे खाना होता है रोटी तो मैं उसी डब्बे को बिना खोले ऊपर से ही रोटी के ऊपर लगा लेता हूं। तो ऐसे ही काम देवताओं का है कि देवता घर में अमृत रखे हुए हैं, घर में कलश रखे हुए हैं, अमृत का कलश, लेकिन स्पर्श मात्र नहीं करते, केवल सूंघ सूंघ के काम चला रहे हैं। लेकिन वही कलश उसी घड़े को, अमृत कलश को लेकर परीक्षित को देने आ गए, भैया तुम पी लो और इस पीने के बदले हमें ये कथा, श्रीमद् भागवत रूपी कथा हमें दे दो। कि क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वा चहा क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातौ विचार्यैवं तदा देवांच हासः, क्वा सुधा क्वा कथा लोके। कहाँ सुधा है और कहाँ कथा है, कहाँ अमृत और कहाँ कथा। जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा हो वो अमृत है और ये बहुमूल्य मणि है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुझे अगर अमृत पीना है तो तू अमृत पी ले, यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा मैं तुझे प्रदान कर देता हूँ, देवताओं को दे देता हूँ। तुझे क्या चाहिए, निर्णय तेरे हाथ में है। सुखदेव जी का जब ऐसा आग्रह हुआ, परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे अमृत नहीं पीना, अमृत पीकर मैं स्वर्ग को जाऊंगा और जैसे ही मेरा धर्म नष्ट होगा, मेरा पुण्य नष्ट होगा, मुझे तुरंत लात मारकर धरती में फेंक दिया जाएगा। देवता किसी की नहीं सुनते हैं, वो स्वर्ग एक 5 स्टार होटल के जैसे है, जब तक पैसा है तब तक आप अंदर हैं और जब पैसा खत्म आप बाहर। तो कहते हैं कि देवता कहते हैं कि महाराज अमृत का कलश ले लें। श्री परीक्षित ने मना कर दिया, बड़े दुखी हुए हैं। और कुछ समय बाद जब लौटकर देवता गए हैं, लौटकर ना ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया और यहाँ पर बड़ा दुखी हुए। जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी महाराज हमारा बड़ा अपमान सुखदेव जी ने किया, उन्होंने श्रीमद् भागवत की तुलना में हमें अमृत की तुलना में भागवत जी ने प्रदान की। अच्छा ऐसा किया सुखदेव ने, एक बार नाप कर देखें, तौल कर देखें कि तौलने में क्या आ रहा है, कौन सा पुण्य भारी पड़ रहा है, कौन सा ग्रंथ, कौन सा पुराण भारी है। एक तरफ
सृष्टि के सारे पुराणों को रख दिया, ग्रंथों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ही भागवत का पलड़ा भारी होने लगा, बाकी पलड़े ऊपर जाने लगे, जो भारी होता है वह नीचे आता है, और नीचे आते आते वह हमारे पृथ्वी पर आ गया और हम आप सभी को वह प्रदान हो गए। और यहाँ पर परीक्षित की मुक्ति हुई है। और श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि एक समय श्री नारद जी महाराज एक विशालाय चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तादृशस्तत्र नारदम्। एक बार विशाला नाम की पुरी में, बद्रीनाथ धाम में, नारद जी महाराज मुंह लटका के घूम रहे थे। तब चार भाई मिले, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाई उन्हें मिले। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हैं, मुंह लटका के क्यों घूम रहे हैं? श्री नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आप सभी बड़े भाइयों को प्रणाम। ये सब एक ही भाई हैं, ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और ये नारद जी भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो चारों भाइयों को जब देखा, नारद जी प्रसन्न हुए और कहा, बताया कि एक बार अहम तो पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं एक बार घूमने गया। अच्छा कहाँ घूमने गए? अरे भैया लंदन अमेरिका नहीं घूम रहे थे, हम तीर्थ यात्रा में गए थे, घूमने ही गए थे। लेकिन कहाँ? कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सब जगह गए हम, लेकिन हमको कहीं आनंद नहीं आया, कहीं मजा नहीं आया महाराज। अच्छा तो अब फिर मैंने क्या किया? मैं वृंदावन की यात्रा पर निकला। यत्र लीला हरेर्भू एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नावन्निमामहद यामुनं तटमापन्नम् यत्र लीला हरेरभूत्। जहां पर भगवान हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, ऐसे वृंदावन धाम में यमुना के तट पर गया, सब जगह घूमा, मुझे कहीं पर भी सुख नहीं मिला। और इस विशाल कलयुग में महाराज, कलयुग के जो लोग हो गए हैं कि मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यारूपाद्रुतः, मंदातिमंद, बड़े धीमे हो गए, आराम से आलसी, मंद भाग्य हो गया, मंद बुद्धि हो गए, बुद्धि भी काम ना करे। और पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। संतों में पाखंड दिखने लगा। इस कराल कलयुग में संतों में पाखंड दिखने लगा। जो विरक्त थे वो परिग्रह हो गए। जो संत वेशभूषा धारण करे हुए हैं वे भी अपने लड़के बच्चों को गोद में घुमा रहे हैं। अच्छा, ये एक आप लोगों को एक तत्व ज्ञान, थोड़ा सा तत्व की बात बताएं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारद जी घूमने आए थे, पर्यटन करने आए थे, और जब पर्यटन करने आते हैं
जब आप संसार में घूमने निकलेंगे तो आपको उस संसार के गुण और दोष दिखेंगे, दोष भी दिखेंगे और गुण भी दिखेंगे। लेकिन नारद जी, आप घूमने ना आते, आप इस स्थान पर दर्शन करने जाते तो आपको वहां पर कोई दोष नहीं दिखता। वहां पर आपको हर जगह कन्हैया नाचता नजर आता है, कन्हैया दिखता। लेकिन आपके अंदर दोष है, आपकी दृष्टि में दोष था। स्मरण रखना, जो व्यक्ति अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए, सबने सृष्टि बदलने की प्रयास किया, लोगों को बदलने का प्रयास किया, सृष्टि नहीं बदल पाए। लोग जैसे थे वैसे ही है ना। व्यक्ति, देखो एक बात बताऊं, भागवत कथा भी तो पूरे संसार में ही हर जगह हो रही है और बड़ी बड़ी हर जगह ही हो रही है ना, सब जगह कथा हो रही है। किंतु इतना धर्म होने के बाद भी पूरा धर्ममय जगत क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए था, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अनुसरण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते उस चीज का। तो कहने का अभिप्राय, नारद जी महाराज, आप सारे संसार को पलटने आए थे, सृष्टि को पलटने आए थे। आप सृष्टि मत पलटो, अपनी दृष्टि को पलट लो, आपको सारा संसार राममय दिखने लगेगा, कृष्णमय दिखने लगेगा। कि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। आपने अपनी सृष्टि को बदल लिया, अपनी दृष्टि को बदल लिया, सारा संसार आपको भगवानमय दिखने लगेगा, परमात्मा से युक्त दिखने लगेगा। सारे संसार में कन्हैया बंसी बजाते हुए मिलने लगेगा, आपका इष्ट मिलेगा, आपको आपका परमात्मा प्राप्त होगा। दृष्टि बदलना है, और सृष्टि बदलने में तो भैया कुछ नहीं प्राप्त होगा। व्यक्ति सुधार ना करे, आज का समाज सुधार करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि सुधार करना है। मंचों से भी ये कार्य होते हैं कि सुधार करना है, इनका सुधार, उनका सुधार। मैं कहता हूं, सुधार ना करो, स्वीकार करो। जला गए जग राम सिया मैं देखो, गुरु ज्ञान का दीप जला गए जग राम सिया मैं देखो, गुरु ज्ञान का दीप जला गए जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं
वही है दृष्टा, वही दृश्य है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है दृष्टा, वही दृष्टि है वही है सृष्टा, वही सृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। इसीलिए सत्संग की गंध नहाकर जग राम सिया मैं देखो, 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 गुरु ज्ञान करे जला कर, जग राम सिया मैं गुरु ज्ञान करे जला कर, जग राम सिया मैं अनेक रूपों को भी प्रकट करते हैं। अपने अमित रूप प्रगटाए, अपने अमित रूप प्रगटाए, अपने अमित रूप प्रगटाए, अपने अमित रूप प्रगटाए, वही छिप कर सामने आए, वही छिप कर सामने आए, वही छिप कर सामने आए, वही छिप कर सामने आए। इसीलिए समता का भाव जगाते जग राम सिया मैं, समता का भाव जगाकर जग राम सिया मैं, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो। और यहाँ पर श्री नारद जी महाराज अपने परेशानी बताई कि महाराज मैं वृंदावन धाम को गया, वहां पर एक महिला जिसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, महिला रुदन कर रही थी, कई महिलाएं उन्हें पंखा झुला रही थी। मैंने पूछा कि देवी आप कौन है? तो हम भक्ति ख्याता में तनम जऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नजर जरो। मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं तो जवान हो गई इस वृंदावन धाम में आकर, किंतु प्रभु मेरे ये जो दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों पुत्र हैं इस वृंदावन भूमि में वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए हैं, इनके लिए कोई उपाय करें। नारद जी महाराज ने खूब प्रयास किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ वेद वेदांश घोषस्य, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, खूब गीता का पाठ कराया, वेद वेदांत का पाठ कराया, कुछ नहीं हुआ। उठकर बैठते और पुनः सो जाते थे। महाराज अब क्या करें? तदुपरांत व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे नारद तुम कोई सत्कर्म करो और इस सत्कर्म से यह सत्कर्म भी तुम्हें कोई संत बताएगा। तो महाराज ये सत्कर्म नहीं था, ये वेद का पाठ मैंने किया, ये गीता का पाठ मैंने किया, ये सत्कर्म नहीं था। नारद जी बोले ये सब बातें, आकाशवाणी बोली ये सब बातें तुम्हें कोई संत ही बताएंगे। अन्यत्र हर जगह श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हैं, कोई संत नहीं बताता कि सत्कर्म क्या है। और अंततो गत्वा जब बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ में जब चत्वारः ऋषयो मलाह, ये चारों ऋषि मिले हैं, चारों ऋषियों ने कहा कि हे नारद तुम श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ। और श्रीमद् भागवत के पाठ से ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। तदुपरांत श्री नारद जी ने बोला कि चलो महाराज आप श्री भागवत जी का पाठ हमारे दोनों यजमान को सुना देना। नहीं नारद,
ज्ञान वैराग्य को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कथा अगर सुनना ही है तो तुम सुनो, तुम्हारे हृदय में ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए हैं, तुम्हारे हृदय में ज्ञान वैराग्य वृत्त हो गए हैं, तुम कथा सुनोगे, वहां पर भक्ति प्रसन्न होगी, वहां पर ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होंगे। और अंततोगत्वा जब नारद जी महाराज ने बोला कि ठीक है महाराज हमें ही सुना दो, नहीं नारद, इसमें एक शर्त और है, तुम हिमालय की चोटी पर बैठकर कथा श्रवण करोगे तो समाज में ये बात जाएगी, समाज के लोगों में ये बात आएगी कि शायद ये श्रीमद् भागवत की कथा हिमालय में होती है, ऊंचाई पर बैठकर ही होती है, इसीलिए नीचे उतरो, इस हिमालय से नीचे उतरो। कहाँ जाएं? हिमालय से नीचे उतरकर हरिद्वार में आए, और ऐसा हरिद्वार जहां भाव की गंगा बह रही है। ठीक है महाराज जी, आप हरिद्वार चले, हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार में कथा हुई है, और यहाँ पर हरिद्वार में कथा हो रही है। कथा का प्रारंभ हुआ, ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए हैं, उठकर वृंदावन में मूर्छित ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हुए हैं, और अपनी मैया भक्ति के साथ ताता थैया करने लगे हैं। ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए और सबने भगवान की जय जयकार करी है, और प्रसन्न होकर संकीर्तन करके मंद मंद गति से सारे परिघर के साथ वृंदावन से निकली हैं, हरिद्वार के लिए निकले हैं और हरिद्वार पहुंचे हैं। महाराज हरिद्वार में ऋषियों का तांता लगा हुआ है। श्री सूत जी, श्री सनकादिक ऋषि चारों भाई ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी संत समुदाय, सारा भक्त समुदाय बैठकर कथा श्रवण कर रहा है। और जैसे ही देखा भक्ति मैया को आते हुए, सारे परिकर के साथ मां भक्ति आ रही है, सबने स्वागत किया, भक्ति का प्रणाम किया है कि मैया स्वागत है आपका, स्वागत है। भक्ति को देखकर मैया आवे, बोले हमारे योग्य स्थान, मुझे कोई स्थान देगा। सनकादिक ऋषियों की ओर देखा कि प्रभु आप मुझे बैठने का स्थान दें। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देवी अगर तुम्हें बैठना है तो ये सभी श्रोताओं के हृदय में आकर बैठ जाना, सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में, और वरदान मांगा कि जब जब जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी वहां पर जाकर तुम उन श्रोताओं के हृदय में आकर बैठना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। भगवान की कथा श्रवण करने से हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि आपके चित्त पर आकर विराजमान हो जाएंगे, आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे अपने परिकर के साथ। उनका परिकर कैसा है? एक चीज और बता दें, श्री सूत जी महाराज समाज को डांट रहे हैं। डांटना मतलब फटकार लगाना, बहुत ज्यादा डांट रहे हैं। और वो डांट आप लोग भी सुन लो। या जन्म मात्रयेन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथानपीता चांडाल वच्च खरवच्चतेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भारा। अभिप्राय सुन लेना कि आजन्म मपयेन सठेन किंचित। सठ नाम गधा था। कहते हैं जिस व्यक्ति ने कभी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी वो सबसे बड़ा गधा है। आजन्म, ये मैं नहीं बोल रहा भैया, इसीलिए जहां कथा हो श्रवण करना चाहिए। या जन्म मध्येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। ये कथा है जो इस शास्त्र को, श्रीमद् भागवत को जिसने नहीं पिया वो गधा है। और वो गधा केवल अपनी माता को कष्ट देने के लिए पैदा होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा तो अवश्य सुनना चाहिए। ये दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समाख्येन पुण्येनैव तु लभ्यते। पुण्येनैव तु लभ्यते, पुण्य की प्राप्ति कराती है। कोटि जन्म का पुण्यों की प्राप्ति कराने के बाद आपको इस पंडाल के नीचे बैठने का अवसर प्राप्त कराती है। और ये कथा कि भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति के दोनों पुत्र जीवित हो गए, आकर सभी श्रोता वृंदों के हृदय पर आकर स्थापित हो गए। भक्ति हृदय में ताता थैया करके नृत्य करने लगी है। और कथा आती है।
और 5 मिनट में हम आरती करा देंगे। प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो भाई हम तो प्रयास ये रहता है कि अगर मैं आज आपको कथा नहीं सुनाऊंगा तो मैं कल के दिन मुझे यही कथा से शुरू करना पड़ेगा, तो कल लेट होंगे। उससे अच्छा आज थोड़ा सा संघर्ष कर लेना। और श्री सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मद्धता नाममुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके जीवन में कोई संतति नहीं थी, पुत्र नहीं था। क्या करें, एक दिन बड़े दुखी हो गए, दुख के मारे घर छोड़कर निकल गए कि आज महाराज आत्महत्या कर लूंगा। रास्ते पर एक विद्वान ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज रो रहे हो। महाराज ने महाराज से कहा कि महाराज मेरा तो पुत्र जन्म, मेरे जन्म इस जन्म में तो कोई पुत्र है नहीं, अपनी मृत्यु होने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। अब जब यही सब कुछ नहीं है तो मैं जी कर क्या करूं, इसीलिए जाकर सुसाइड कर रहा हूं महाराज। अच्छा तो एक काम करो, अब महाराज आप मिल गए हो तो आप मुझे कोई तेजस्वी ब्राह्मण लगते हैं, महात्मा लगते हैं, आपसे ही मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप मुझे पुण्य के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। महाराज ने कहा कि भैया मैं कहाँ से तुझे पुत्र प्रदान करूं। नहीं महाराज जी, अब तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे पुत्र की प्राप्ति कराएं। जब ज्यादा गले पड़ गए तब संत ने एक फल दिया कि ये इस फल को अपनी पत्नी को खवा देना, खिला देना। वह ले गए हैं, अपने पत्नी को फल खिलाया है। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली मतलब जो जिसकी बुद्धि कम चलती हो ना। कई घर में मिलती है ऐसी माताएं, पड़ोसी से जब तक लड़ाई ना हो जाए तब तक घर का खाना नहीं पचता, पेट का खाना नहीं। जब तक अपने श्रीमान जी से लड़ाई ना हो जाए, पड़ोसन से लड़ाई ना हो जाए, और किसी की चुगली। और ऐसा ही धुंधली देवी थी। धुंधली से कहा कि देवी ये लो, ये फल तुम खा लो। धुंधली की एक सहेली बैठी, सहेली ने कहा देवी तुम क्यों परेशान हो रही हो, अभी तुम्हारे अगर तुम पेट में तुमने इस फल को खाया और तुम्हारा अगर मान लो फल खाने से कोई भला पुत्र होता है, और अगर हो भी गया तो देवी तुम इसमें लिखा है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धितः। फल से गर्भ होगा और गर्भ से पेट बढ़ेगा तुम्हारा, और जब पेट बढ़ेगा और मान लो देवी तुम्हारे घर में आग लग गई तो तुम भागोगी कैसे। बात तो सही है। तो देवी एक काम करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास भरपूर धन है, तुम मेरा पुत्र ले लेना, बदले में मुझे धन दे देना। बोले ठीक है। आत्मदेव जी ने पूछा देवी फल खा लिया? हाँ महाराज फल खा लिया, और वो फल गाय को खिला दिया। फल गाय को खिलाया। यहाँ पर आत्मदेव जी को बता रही, हाँ महाराज मैंने फल खाया और पेट में कुछ कुछ है। और यहाँ पर जैसे ही उसकी पड़ोसन या बहन गर्भवती हुई, पुत्र को जन्म दिया, पुत्र लिया है और बदले में पैसा दे दिया, धनराशि दे दी, और जैसे ही घर पर वह पुत्र आया, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न। आत्मदेव अपने पुत्र का नामकरण करने ही वाले थे। धुंधली ने कहा रुको महाराज। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे इस पुत्र का नाम होगा, और जैसे ही कुछ नाम रखने ही वाले थे, और महाराज धुंधली ने कहा कि 9 महीने मैंने अपने गर्भ में धारण किया, इतना कष्ट मैंने सहा, और नाम तुम रखोगे? नाम तो मैं ही रखूंगी। अच्छा देवी तो ही नाम रख ले। क्या नाम रखेंगे? तो मैं धुंधली हूँ, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अच्छा ठीक है धुंधकारी। और जो गाय ने फल खाया तो गाय के भी एक बछड़ा हुआ, जो पूरा सर्वथा सुंदर रूप में मनुष्य की आकृति में प्रकट हुआ। केवल एक चीज, केवल कान उसके गौ जैसे थे और सारा शरीर मनुष्य का था।
कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। बिल्कुल बड़ी दिव्य छटा थी। और याद रखना, कोई संत अगर घर में प्रकट होता है, संत अगर घर में पैदा होता है, कोई महात्मा पैदा होता है तो सर्वांग सुंदरम दिव्यम। ऐसे तो बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, किंतु महात्मा, एक महापुरुष के जन्म में अलौकिक छटा होती है। तो ऐसे ही अलौकिक छटा से युक्त श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए और आत्मदेव जी ने दोनों का नामकरण किया। एक का नाम धुंधकारी और इनका नाम गोकर्ण। धुंधकारी बड़ा दुष्ट था कि हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्ता सुसंगतः। बड़ा ही दुष्ट था, हिंसक था, बच्चों को मार देता था, किसी बच्चे को उठा के कुएं में फेंक दे महाराज, किसी की हत्या कर दे, कुछ कर दे, चोरी करता, सब व्यभिचार सब करता था। और यहाँ पर श्री गोकर्ण जी महाराज संत भेष में। याद रखना, कितना भी कष्ट हो जीवन में, आप संत के रूप में अगर विराजमान हैं तो जीवन की किसी भी आदि व्याधि इसको आपको परास्त नहीं कर सकती। वैसे ही गोकर्ण जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, घर में कितना भी कलह था, गोकर्ण जी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। तदुपरांत कथा आती है कि गोकर्ण जी महाराज एक समय तीर्थाटन को निकल गए और श्री धुंधकारी जी अपनी माता श्री से कहते हैं कि मैया मुझे अब धन जो भी बचा हुआ है वो सब निकाल के दो। और माता जी ने कहा कि भैया जितना धन था सब तूने निकाल लिया, अब इसके बाद कोई धन बचता नहीं। नहीं मैया, तुमने तो जहाँ कहीं धन छुपा के रखा होगा तो वो निकालो, नहीं निकालोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा महाराज, तो बच्चे के हाथ से मरने से अच्छा मैया ने कहा कि आज मैं खुद ही कुआं में कूद जाती हूँ। और उसने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब घर में पिताजी ने कहा आज पुत्र मेरे को मारेगा, उससे अच्छा मैं खुद ही जा रहा हूँ मरने। कि ऐसा पुत्र क्यों हो गया? पहले कष्ट था कि पुत्र नहीं है तो मरने जा रहा हूँ, अब कष्ट हो गया कि ऐसा पुत्र क्यों है। बड़े कष्ट में और फिर आगे बढ़ते हैं तो कथा आती है कि पहले संत मिले थे, अब फिर संत मिले गोकर्ण जी कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले भैया मैं मरने ही जा रहा हूँ। अच्छा पिताजी क्यों मरने जा रहे हैं? क्योंकि पहले में जो मेरा पुत्र था, पुत्र नहीं था तो मैं मरने जा रहा था, अब पुत्र ऐसा क्यों हो गया? ये जिंदगी की विडंबना है भैया, ये किसी आत्मदेव की कथा नहीं है, हम आप सभी के जीवन की कथा है। कष्ट है, किसी को मन का प्राप्त हो जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन वह प्रसन्नता कुछ समय के लिए ही रहती है। तो पिताजी एक काम करो कि देहे स्थिमांश्च रुधिरे अभिमपेत्यजत्वम्। ये गोकर्ण गीता है, ये सबसे बहुत सुंदर श्लोक है, इसको स्मरण रखना। देहे स्थिमांश्च रुधिरे अभिमपेत्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कहते देहे अस्थिमांश्च रुधिरे, ऐसा छंदी विच्छेद करें, देहे अस्थिमांश्च रुधिरे। शरीर कैसे बना है? देह जो है अस्थि मांस रुधिर अभिमपित्यजत्वम्। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं आदमी का जिसमें भी क्या जिस पर सेंधा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद श्वासों में खड़ा है यह ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी दम दम में यह इमारत खाक में मिल जाएगी। कि देहे स्थिमांश्च रुधिरे अभिमपेत्यजत्वम्। ये जो शरीर से जो मोह करता है, लगाव करता है, एक दिन ये शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। शरीर का जो घमंड करेगा उसके शरीर में झुर्रियां, और समस्त संसार में जो व्यक्ति ने शरीर को अपना मैं हूं
ये मैं हूं, तो मैं बड़ा कष्ट में जीवन जीता है, तो इससे अभिमपित त्यजत्वम, इसे त्यागो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, रहो उनके साथ, पत्नी के साथ रहो, बच्चे के साथ रहो, सबके साथ रहो, लेकिन ममताम विमुंच, क्योंकि जो तुम्हारा पुत्र है वही तुम्हारी हत्या करने के लिए आतुर है पिताजी। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्, ये जो जीवन है क्षण भंगुर है, और इसीलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य की प्राप्ति करो, धर्म को अपनाओ पिताजी। तो भैया कौन सा धर्म अपना लें? धर्म अपनाए तो श्री गोकर्ण जी बता रहे हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्म किसी जाति में बांधता नहीं है, याद रखना कि हम ये हैं, हम ये, हम ये, हम ये जाति, ये धर्म नहीं। धर्म व्यक्ति को अपनाता है, धर्म जोड़ता है, और इस यह धर्म क्या करे? सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, किसी काम तृष्णा के भाव से किसी साधु पुरुष की, किसी बुद्ध पुरुष की सेवा मत करना। सेवा करो मन से कर, और याद रखना, स्मरण रखना कि वही सेवा आपको जिंदगी में उस स्थान पर खड़ा कर देगी जिस जगह परमात्मा क्षण भंगुर में प्राप्त हो जाता है। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, अन्यस्य, सबके गुण दोष तो होते ही हैं जीवन में, ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ भैया जिसके अंदर कोई दोष ना हो, है ना। तो किसी का गुण और दोष जो सबको देखना छोड़ दे। अब लोगों के अंदर आदत है ना कि भैया वो इतना काम करता है, उसके अंदर ये बुराई है, ये काम करता है, वो काम करता है, ये गुण दोष, व्यक्ति परे हो जाए, इससे हट जाए, मन हट जाए, एकमात्र प्रभु में लग जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, मुक्त हो जाए। सेवा कथा रसमहो नितिराम पिबत्वम, सेवा कथा को पिए। कथा आती है कि ये सब बताया अपने पिताजी को, और पिताजी ने स्वीकार किया कि पुत्र की बात सही है। और फिर अंततोगत्वा पिताजी ने दशम स्कंद का पाठ करते हुए, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके मुक्त हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर धुंधकारी के साथ ये समस्या हो गई कि घर में सब कोई था ही नहीं है। महाराज घर में भैंसियाओं को ले आया, 3-3 4-4 भैंसियाएं घर पे हैं, और महाराज अब इनको खिलाने पिलाने के लिए क्या करें? तो चोरी करने लगा। एक बार राजा के घर से चोरी करके ले आया रानी का हार चोरी किया। राजा ने सैनिकों को भेजा कि भैया तुम जाओ तो चोर को ढूंढ के लाओ। यहाँ पर जब वैश्याओं को पता चला, गणिकाओं को पता चला कि एक ना एक दिन ये किसी न किसी परेशानी में फंसेगा और राजा इसे मृत्यु दंड देंगे, तो उस राजा, इसके साथ साथ हमें भी राजा मृत्यु दंड दें, उसके पहले ही इनका राम नाम सत्य कर देना चाहिए। और एक दिन वो धुंधकारी सो रहा था, मुख में अंगार भर दिए उसके महाराज, पूरे शरीर को बांध दिया, खूब मारा। जब नहीं मरा तो मुख में अंगार भर दिए। बड़ी मुश्किल से धुंधकारी मरा है, प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में जाने के बाद महाराज ये गोकर्ण जी एक बार अपने घर को वापस आए। प्रेत योनि में सबको परेशान करा, गोकर्ण जी को भी परेशान किया। गोकर्ण जी ने अपने पुण्य प्रताप से हाथ में जल लेकर उसके मुख में सिंचित किया। सशरीर सन्मुख आया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः।
भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। सारी जिंदगी जिसने मेरा मेरा किया, आज पहली बार प्रेत योनि में भैया मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। भैया ने कहा भैया मेरी इच्छा है कि मुझे इस योनि से मुक्ति मिले। और फिर गोकर्ण जी ने प्रातः होते ही सूर्य भगवान को निमंत्रित किया। सूर्य भगवान ने कहा अगर तुम्हें धुंधकारी की मुक्ति करवानी है गोकर्ण, तो तुम भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान करा देना, धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन निरंतर भगवान की जो कथा श्रवण करता है निश्चित रूप से उसकी भगवान मुक्ति करते हैं। अभी नहीं, 7वें दिन नहीं होगी, आप चिंता नहीं करें। और भगवान करें आप जितनी आपकी आयु है आप उससे 2 गुना जिए हैं, और इसके बाद भगवान के परम पद को प्राप्त हो। तो भगवान की कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी एक बांस के टुकड़े पर आकर विराजमान हो गया। सारा ग्राम आकर कथा श्रवण करने लगा। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, और जैसे जैसे दिन व्यतीत होते उस बांस की एक एक गांठ जो थी वो अपने आप फट जाती। और 7वें दिवस की बात है, जैसे ही कथा का अंत हुआ, कथा समाप्त हुई, तो संपूर्ण बांस फट चुका था और एक महान दिव्य विभूति चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। विमान आया महाराज, धुंधकारी को बैठाया और जब ले जाने लगे सारा गांव खड़ा हो गया कि भैया कथा तो हमने भी सुनी थी कि अकेले धुंधकारी ने सुनी थी, है? तो कारण पूछा, कारण बताया कि सबने कथा जरूर सुनी थी, लेकिन धुंधकारी ने अपनी मुक्ति की इच्छा से कथा श्रवण की थी। जो व्यक्ति जिस इच्छा से भगवान की इस कथा को श्रवण करता है उसे भगवान वही चीज प्राप्त कराते हैं, वही चीज उसे मिलती है। और आप लोगों ने मुक्ति के लिए भगवान की कथा श्रवण नहीं की थी, इसीलिए मुक्त तो सिर्फ धुंधकारी हो रहा है। अच्छा, तुरंत श्री गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत के प्रारंभ किया। प्रथम दिन से पुनः 7वें दिवस तक पुनः कथा श्रवण की। संपूर्ण ग्राम ने कथा श्रवण की और सबके मन में एक ही भावना थी कि हम मुक्त हों। और तुरंत 7वें दिवस में एक विमान आया है और वह विमान में समस्त ग्रामवासी बैठे हैं, गोकर्ण जी बैठे हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से अपने सपरिखर अपने विमान में बैठकर गोलोक को जाते हैं, ऐसे ही गोकर्ण जी अपने सारे परिखर के साथ गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कथा सुनने के जो नियम हैं, इन सब नियमों को थोड़ी सी 2 मिनट में आपको श्रवण करा दें। 7 दिन किसी की निंदा स्तुति ना करें, प्रसन्न रहें, प्रयास करें। यजमान जो होंगे वे प्रयास कर सकते हैं कि फलाहार रहें, अगर नहीं कर सकते तो भोजनम तो वरम मन्ये, भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन कथा प्रेम से सुने। जो ध्यान से कथा श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रोता वक्ता के लक्षण बताए हैं। श्रोता ऐसा होना चाहिए, आप सभी श्रोता हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए? जो निंदा ना करे, स्तुति किसी की ना करे, प्रसन्न रहे, किसी की चुगली ना करे, शुद्ध शाकाहार भोजन करे और पवित्रता से रहे। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखना। वक्ता होना चाहिए, वक्ता वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो, सब बातें हैं। ब्राह्मण होना चाहिए, ये सभी वक्ता के लक्षण हैं। और क्या करूँगा कल आप सबको बताऊंगा। तो भगवान की मंगलमय कथा आप सभी श्रवण आज प्रथम दिवस हुआ। कल से भगवान की स्थापना, भगवान की पंचांग पीठ की स्थापना आज हुई है। कल भगवान के समस्त देवी देवताओं का आवाहन पूजन इत्यादि होगा। सुबह प्रातः प्रयास तो लगभग 8 बजे करें, है ना। जिनको भगवान का पूजन करना है प्रायः, और नित्य भगवान शंकर का अभिषेक भी होगा,
तो जो यहाँ पर अभिषेक में भगवान की नित्य अर्चा करें, पूजन करें, आप सभी आए भगवान का पूजन अर्चन करें। और भगवान की कथा का, ये जो कथा का प्रवचन हो रहा है, और इसका प्रमुख फल होता है संस्कृत के मूल पाठ में। संस्कृत का जो प्रमुख संस्कृत के श्लोक होते हैं भागवत के, उनका प्रमुख रहता है कि वह सब कुछ प्राप्त कराती है। तो आप लोग प्रयास करना कि प्रातःकाल की वेला में संस्कृत के श्लोकों का भी मूल पाठ आप सभी श्रवण करें। और इस बार प्रयास मैंने भी किया है कि आप लोगों के मध्य में ही रुकने का विचार मन में आया, तो यहीं पर मध्य में आपके ही बीच में इन 7 दिनों यहीं रहूँगा। और हमारे साथ हमारे सभी, आप सभी कथा के आयोजक हमारे भैया मामा जी श्री शैलेंद्र यादव जी, सभी लोग लालू यादव जी के नाम से जानते हैं, यादव परिवार, और आप सभी क्षेत्रवासी, सबने, मुझे तो पता चला कि सबने लगभग सबने सहयोग किया है कथा में। और अच्छा सहयोग प्रयास करें कि बहुत अच्छा सहयोग हो। एक के साथ 2 जरूर लेके आए। आज बहुत कम संख्या थी, हाँ, तो कल के दिन, और मैंने तो यहाँ कथा कई बार की है, अगर छोटा सा भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ तक भीड़ होती है। आज प्रथम दिवस था, ठीक है। अब कल से आप लोगों से निवेदन है कि अच्छी भीड़ लाना, तो और अच्छे से कथा श्रवण करा पाऊँगा, क्योंकि मैं, स्वभाव है मेरा कि जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतने ही अच्छे शब्द निकलते हैं। वो मेरे स्वभाव की बात है। तो आप लोग सभी कल से कथा सभी लोग श्रवण करें। कथा के पूर्व में आए मंच पे, कथा से पूर्व आए और कथा के अंत तक। जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाइए। जय